राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना जरूरी बताया गया है। महाराज जी, नारायण जी, आप कह रहे हैं कि नारायण जी को ही हमने अपना गुरु माना है महाराज जी, उन्होंने ही हमारे बहुत किया। और गुरु मंत्र में जो भी है इंसानियत की सीख दी महाराज जी। के कह रहे हैं कि क्या मैं उनको क्या दे सकता हूँ महाराज जी? जैसे गुरु दक्षिणा देते हैं गुरु को, वैसे हम नारायण को क्या? देखो, सबके गुरु भगवान है, ये बात तो सिद्ध है, पर प्रगट में हमको गुरुदेव की जरूरत है जो हमें डांट सके, जो हमें दुलार कर सके, जो हमारी कमियों को देखें और हमारी कमियों को हमारे सामने रखें। इसलिए हमें प्रगट में नारायण आके तुम्हें डांटेंगे नहीं, नारायण आके तुम्हें दुलार नहीं करेंगे, जो तुम्हारे मन में आवे सो करो। इसीलिए नारायण भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदे कृष्णम जगत गुरु, वो तो सबके गुरु है ही है, लेकिन हमको प्रगट गुरु की आवश्यकता है। प्रगट किसी भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु मानकर उनके चरणों की आराधना करके उनकी आज्ञा का पालन करें तो नारायण अपने आप मिल जाएंगे। और डायरेक्ट नारायण से तो देख लो भाई, हमारी तो पहुंच नहीं है, हमारी तो पहुंच गुरु चरणों तक है, गुरु चरणों तक है। उनकी आज्ञा में चलना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करना और उनको अपना जीवन धन मानना, सर्वस्व मानना, हमें तो लगता है इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। हमें डांट की जरूरत है। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है, जहाँ उनके सामने गए तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अब जहाँ दृष्टि उठा के डाले तो एक बार पूरा शरीर कांप जाता है कि एक सरा हो रहा है, कहीं कोई इधर से उधर वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक गुरुदेव को भय होता है, एक मतलब चाहे जितना वो प्यार करे, चाहे जितना दुलार करे, पर एक भय रहता है गुरुदेव का सच्चे हृदय में। कपटी और छली कपटी हृदय की बात रहे, अगर सच्चे हृदय वाले हो तो एक मतलब मर्यादा होती है, एक भय होता है कि यार कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे गुरुदेव नजर फेर लें या गुरुदेव हमारे नाराज हो जाए, हमारे गुरु प्रसन्न रहे, ऐसे हमसे आचरण हो। तो एक हमें प्रगट में डर चाहिए। नारायण का भय नहीं किसी को, किसी को नारायण का भय नहीं है। तो नारायण के होते हुए सब हो रहा है ना, और गुरु के होते हुए नहीं होता। बहुत कठोर शासन गुरु का होता है, तब शिष्य माया पार होता है। बहुत कठोर शासन गुरु का। अब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मांझ दिया गुरु ने। अहंकार का मिटिया मेट केवल गुरुदेव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र और सब शासन में लिए हुए कि गुरु अप्रसन्न हो गए तो मतलब क्या रह गया? अगर गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो शिष्यता क्या? धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। और उन्हीं की कृपा, जितना यश है, जितना सम्मान है, ये उन्हीं की कृपा से ये जहर नहीं चढ़ रहा। अगर उनकी कृपा का पहले इंजेक्शन न लगा होता तो ये जहर चढ़ जाता। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन माते। सम्मान जहर है। ये अपना जब नशा चढ़ता है ना तो अहंकार पुष्ट हो जाता है कि हमें हजार लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमें हजार लोग मान रहे हैं, भगवान से विमुख हो जाता है। और जब गुरु कृपा होती है तो चाहे पूरा विश्व नमस्कार करे, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा कवच होती है। तो हमें लगता है प्रगट गुरु की आवश्यकता है। कुछ न होने पर कोई अपराध गलती नहीं है और सेवा में लगे। निकलो बाहर जी, निकलो बाहर, निकलो गेट के बाहर निकलो। अब आज्ञा हुई तो तुरंत गेट के बाहर निकले, तुरंत चिट्ठी बंद, ताला लग गया। अब बाउंड्री से जाकर महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, हमें सेवा दे दो। मतलब अब इसका अहंकार कहाँ है? अब इसकी क्षमता कितनी है? अब ये कितना सहनशील है? ऐसे वो बाद में समझ में आता था, उस समय तो केवल जलन होती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों गुरुजी ऐसा कह रहे। मतलब ऐसे नहीं कसा गुरुदेव ने, ऐसे कर, चूंकि बच्चापन से बाबा जी रहे और सन्यासी रहे तो महाराज जी को लाना था एकदम निरहंकार दैन्य भाव में। प्रिया प्रीतम की प्रेम में तो दैन्य चाहिए। तो अहम ब्रह्मास्म का कठोर हृदय और दासोहम में परिवर्तन करना सबसे कठिन बात होती है। ये तो केवल गुरुजी परिवर्तन कर पाए, ले तो ये परिवर्तन नहीं होला था, क्योंकि 20 वर्ष अहम ब्रह्मास्म का चिंतन होना और फिर उसके बाद दासोहम में
बिल्कुल मतलब खिलाफ बात है उसका। हाँ तो ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है, मारा कि धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। गुरु महिमा है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। महाराज जी उसके बाद आपको कृपा का अनुभव हुआ? अरे प्रतिपल उसी समय कृपा का अनुभव होता था कि मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। जिस रज को ब्रह्मा शिवादि याचना करते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उस रजन को उड़ उड़ कर हमारे मस्तक पर लग रही, हमें ब्रजवासियों की चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर ये कृपा न होती तो जिंदगी में न कर पाता है। जो सेवा करनी थी वो जिंदगी में न कहा, उसी सेवा ने हमारे हृदय को अहंकार रहित, हमारे हृदय को भगवत प्रेम के लायक वही सेवा बनाए। सेवा से ही बात बनती है, कृपा ही कृपा है, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। बिल्कुल। महाराज जी एक प्रसंग आप सुनाते हैं, जब आप रोटी मांगने तो महाराज जी ने बोला कि हाँ यही अन्योर में था, अन्योर में महाराज जी ने कहा रोटी मांग के लाओ, तो शायद उन्हीं के संकल्प से हम उसी द्वार में पहुंचे। तो हम कहा राधे श्याम, दो चार आवाज लगाई तो एक रोटी और प्याज की चटनी। तो प्याज में गंध होती है, तो जो ही ऐसे आया सोई गंध लगा, हम कहा अरे यार प्याज इसमें पड़ा, सोई देखा सूकर निकला घर से। गुरु जी के पास गए और कहा महाराज जी ये किसी चतुर्वर्ण का घर है। जो ही चतुर्वर्ण का सो चढ़ बैठे महाराज जी। महाराज जी ने कहा ब्रज में भगवान के प्रिय पार्षदों के सिवा कोई है? वह गलती हो गई। तो बोले इस रोटी को हैंडपैप से धो, आधी हमें लाओ और आधी तुम लो। गुरु कृपा। हम ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर जगत में कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है या कोई महान बनेगा, उसके मूल में उसके गुरु की कृपा होगी, अन्यथा नहीं। अगर रामकृष्ण परमहंस की कृपा न होती तो विवेकानंद जी